हम तोरे के समझावत समझावत थक गेली, बाकी तू ना समझ ले। देख ले ओकर नतीजा। कसम खुदा की अब्बा, हम निर्दोष बानी। का हो रहल भाई साहब? आखिर कौन ऐसा गुनाह कर देले बा हमार बेटा, जेकरा के रउआ मार मार के ही हालत कर देले बानी। ये चमड़ी चोर तहार औलाद है? हमार औलाद। संस्कार न सिखौले एकरा के। अरे एगो गुंजन नाम के मासूम लड़की के बलात्कार करके ओकर हत्या कर देले भाई। आजाद समुद्र है एकरा साथ होकर। ना ना, ऐसा ना हो सकेला। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ बा। हमारा भाई ऐसे बिल्कुल ना कर सकेला। बहन रजिया सुल्तान और भाई एक बलात्कारी। अच्छा तो दोनों बाप बेटी एक चीज बतावा कि हमरा माथा पर का लिखल बा, पुलिस या बलात्कारी? ईमान के कोनो लिखावट न होला इंस्पेक्टर साहब। इंसान के आंख में झांक के देखला से ओकर इंसानियत के पता चल जाला। लेकिन कानून के पेट जज्बात से ना सबूत से भरेला, और हमार पेट नोट से भरेला। कानून के कबड्डी खेल के हम तेरा बेटा की बाइज्जत बरी करा दे, लेकिन मेहनत आना मिली तब। कितना पैसा चाहिए? पैसा, लड़की जवान रहे और जवानी के खून तनी ज्यादा ही महंगा होला। 10 लाख रुपए में कम हो जाए। इतना पैसा तो हम खुद के भी बेच के रहते हैं इंस्पेक्टर साहब। कुछ बेचे कीने की जरूरत नहीं के, बस एक रात खातिर अपनी घर के लक्ष्मी के हमरा तिजोरी में भेज दा। तारा बेटा के घरे भेज दे। ये सब सुने से पहले हम मर काहे नहीं की जाए, मर काहे नहीं की जाए, मर काहे नहीं की जाए। तब बात पक्का समझी। आज राती के हाजीबू हमरा घरे। जवाब मिल गई। दोबारा हमरा साथे घटिया बात कइला तो चप्पल निकाल के मारब। बस हमरा गाल पे तमाचा मार के बहुत बड़का क्राइम कर देले तू। अब तो तू अपना ही भाई के कोर्ट से ही छुड़ा के ले जाइए। और डिसमिस। बबुआ, तू जेकरा ढूंढत आ रे ना, वो तो ऊपर पहुंच गया। जो तू ओकरा से वहीं जाके मिली है। अरे चुप चुप रहो। वो हमार भाई के मार देला, गोलू के मार देला। दुनिया जंगल और आदमी जानवर हो गई बा। हम बलवंत सिंह के ऐसा शिकार करो कि ओकरा लाश के मांस भी कोनो जानवर ना खा पाई। बलवंत सिंह गोलू की भी जान से मार देलस, और सतनाम के सहारे हम क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गई। नहीं, कई जगह पे हमके भेजल गई, लेकिन यहाँ हम एक खास मकसद से आइल बानी। कल मंत्री जी की यहाँ पार्टी बा, जेमे बलवंत सिंह आवे वाला बा। अब तक ले तो ओकरा लाइफ के लाइट स्विच ऑफ कर देला रहती, लेकिन ओकर किस्मत बहुत कमीना बा, बच गई। लेकिन अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रुबी, और मंत्री जी के पार्टी में जाए खातिर कौन उपाय करे के पड़ी। तो बलवंत, हाँ चला।
देखिए, हमारे एसपी साहब जीवित ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी हैं। लेकिन आप लोग उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि एसपी साहब का कुछ खास कार्यक्रम अंदर चल रहा है। सर, ये दूसरी बार आप पर जानलेवा हमला हुआ है। बहुत कमाल का है आपका दुश्मन, जो बार बार आपको जीने की मोहलत देता जा रहा है। कौन है वो? जनता को बताना चाहेंगे आप? आतंकवादी है। मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, आतंकवाद। हो भी क्यों ना, न जाने कितने आतंकवादियों की कब्र मैंने पाकिस्तान में जो नहीं बनने दिया। तरक्की का इनाम भी मिला मुझे, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिया गया। मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई आतंकवादियों को, डर गए वो। मुझे मारने की ये फालतू कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। हाय, जनाब, आप एसपी बलवंत सिंह। आदाब। और आप हमारे आका बुरहानी साहब। आपने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज खुद की जान बचाने के लिए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है। जनाब, लोहे को काटने के लिए लोहार की जरूरत पड़ती है। बहुत खूब जनाब एसपी साहब, हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन बंदा और धंधा लेवल का होना चाहिए। हुजूर, आप कीमत बताएं, खरीदना तो हम भी जानते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जी हाँ जनाब, शायद इसलिए औरतों का शौक हमें कुछ ज्यादा ही है। बड़े रंगीन मिजाज के हैं आप। एसपी साहब, 26 जनवरी को हम मंत्री के चीथड़े देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो दिल्ली को भी उड़ा सकते हैं। इससे क्या फायदा? फायदा? एसपी साहब, हिंदुस्तान बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले, हमें तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर क्या जनाब, आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लें, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। गुड। बस हमें केवल वो आतंकवादी अरमान खुर्शीद चाहिए। चलो दिया, लेकिन एक शर्त पर, हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद। मंजूर? मंजूर। आप गले लग जाओ। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।